हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अभी थोड़ी देर पहले जो है वो प्रिस्टीना का जो एयरपोर्ट है, आदम जसारी करके कुछ ऐसा नाम है उसका, यहाँ पे लैंड कर गया हूँ। ये मेरा कंट्री नंबर 29 है। अपना शेंजन जो वीज़ा जो है, जो जर्मन का जो रेजिडेंस परमिट वाला जो कार्ड है उसको यूज़ करता हूँ। मैं यहाँ पे लैंड कर गया हूँ और अभी अभी जो है एयरपोर्ट से बाहर आ गया हूँ। मुझे तलाश है यार बस की, कि कोई बस मिल जाए जिसके ज़रिए मैं जो हूँ वो आगे अपने जो है वो हॉस्टल तक पहुँच जाऊँ। खैर अभी तक तो कुछ ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई है मुझे कि जिसके तहत मैं जाऊँ। बहरहाल जब मैं जर्मनी से चला था, मैं आया हूँ विज़ एयर की जो एयरलाइन है उसके साथ आया हूँ मैं। और जब मैं वहाँ से चला था ना तो मुझे जो है वो एयरपोर्ट पे डॉर्टमंड वालों ने पहली बार ही रोक लिया था। विज़ एयर वालों ने ही रोक लिया था। उन्होंने बोला यार तुम जा नहीं सकते हो, ये तुम्हारे पास जर्मनी का रेजिडेंस परमिट है, इसके भी नहीं जा सकते, शेंजन वीज़े पे जा सकते हो। तो उनको थोड़ा बहुत मुझे एक्सप्लेन करना पड़ा कि यार ये जो जर्मनी है वो शेंजन के अंदर ही है, शेंजन की स्टेट है। तो फिर उनको समझ में आई और उन लोगों ने मुझे जाने दिया। ज़्यादा लंबी बहस नहीं हुई, जाने दिया। और इमिग्रेशन वालों ने तो कुछ भी नहीं पूछा। जर्मनी के इमिग्रेशन वाले कभी भी कुछ नहीं पूछते वो जाने ही देते हैं सीधा सीधा। तो खैर ये मुझे एक बस स्टॉप नज़र आ गया, दिखाता हूँ मैं। इस बस स्टॉप को फॉलो करते हुए जाते हैं, शायद हो सकता है आगे बस मिल जाए। तो वही मैंने किया और फिर जो है वो फॉलो करते करते जो है मैं चला गया वहाँ पे। और फिर जो है वो अभी यहाँ पे लैंड किया गया हूँ। तो यार अगर आप लोग कोसोवो आ रहे हो ना, तो यार यहाँ का रिटर्न टिकट और जो होटल की बुकिंग है वो लाजमी है। यहाँ एयरपोर्ट पे जो इमिग्रेशन है उन्होंने भी मुझसे पूछा है। ऐसा नहीं है कि सीधा ही अंदर आ जाओगे, और ये रिक्वायरमेंट होती है किसी भी कंट्री जब आप जा रहे हो ना तो उसकी ये रिक्वायरमेंट होती है यार कि रिटर्न टिकट या ऑनवर्ड टिकट, मतलब जैसे आप यहाँ से कहीं और चले जाओ किसी और कंट्री में, ऑनवर्ड जाने की जो है वो टिकट होनी ही चाहिए आपके पास। तो खैर यही कुछ था, कुछ और ऐसा कुछ ख़ास हुआ नहीं, कुछ ऐसा सनसनीखेज़ कुछ ऐसी कोई बात हुई नहीं है फ़्लाइट के दौरान कोई भी। बस यही था कि थोड़ा बहुत पूछा गछ की है कि क्या है, कहाँ से आए हो, जर्मनी में क्या करते हो। और उसके बाद जो है वो इमिग्रेशन जो है वो क्लियर हो गई है। अभी एक बस खड़ी हुई तो है यार, देखता हूँ पूछता हूँ किसी से, शायद कोई हो। ये एक बस खड़ी हुई नज़र आई है, तो इससे पूछता हूँ अगर कुछ है, अगर टाइम शाइम है कुछ तो फिर जाके जो है वो अंदर एयरपोर्ट से कुछ खाते पीते हैं। अच्छा भाई, ये है पूरा इसका टाइम टेबल यहाँ पर, ऐसे ये मुझे मिल गया। और भैया अभी तो मतलब देर कर दी मैंने, अभी तो भैया टाइम है थोड़ा, तो अंदर ही चलता हूँ, एयरपोर्ट के अंदर ही चलता हूँ। बाहर तो भाई कुल्फ़ी जम जाएगी। जर्मनी से तो जब मैं चला था तो अच्छी खासी मतलब वहाँ पे बारिश हो रही है, सब कुछ हो रही थी, मगर यहाँ पर तो भाई धूप शुप निकली हुई है, देख रहे हो। ये पूरा एयरपोर्ट का मंज़र है। तो चलो भाई एयरपोर्ट के अंदर चलते हैं। अच्छा, अगर चाहो ना तो ये इफ़को की सिम है, यहाँ से ले सकते हो। ये सिम आप लोग ख़रीद सकते हो, मगर जो इनकी चीपेस्ट सिम है वो 20 यूरो की है, तो फिर मैंने नहीं ली। ये मेरे पीछे ही बर्गर किंग भी है, यहाँ से अगर कुछ खाना चाहो तो खा सकते हो। और बिल्कुल सामने अगर आप लोग देखो ना तो KFC भी मौजूद है। तो टाइम पास करने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं, कर सकते हो टाइम पास। खैर मैं देखता हूँ यार मुझे क्या करना है, क्योंकि 1 घंटा है मेरे पास अभी एयरपोर्ट पे, और बिल्कुल ही छोटा सा एयरपोर्ट है यार। मतलब सीधा चेक इन काउंटर है, 6 चेक इन काउंटर हैं, ठीक है। वो उनमें से किसी एक पे आप जाओगे और सीधे मतलब उसके साथ ही मतलब 10-15 कदम के बाद आप बाहर हो सीधा। अच्छा भाई, एयरपोर्ट से ही मैंने कुछ खा लिया यार। KFC पे वो पोटैटो जो बर्गर जो था उनका एक क्रिस्पी वाला, वो खा लिया। और उसके साथ कोक, वो कोई मतलब 6 यूरोस के आसपास का उसका बिल बना है। यहाँ पे यार अच्छी बात ये यूरो ही चल रहे हैं कोसोवो में, इनकी अपनी करेंसी नहीं है। या सर्बियन दिनार भी शायद ले लेते हैं ये लोग, मगर मैंने अभी तक जो देखा वो यूरोज़ में ही सारी प्राइसेस हर जगह पे जो है वो लिखी हुई हैं। बस का जो नंबर है वो अंदर इंफॉर्मेशन डेस्क की है, एयरपोर्ट के अंदर ही उन्होंने ही बताया यार। वो बस का है 1E वाली बस जाएगी उन्होंने बोला है, और कोई 3 यूरो लेगी ये बोला है। पता नहीं 3 यूरो लेती है नहीं, अगर 3 यूरो ले रही है यार सिटी सेंटर तक तो बहुत ही चीप है, क्योंकि टैक्सी का भी स्टैंड ही है सामने, देख सकते हो, मैं दिखाता हूँ।
ये सारा टैक्सी का स्टैंड है सामने, ये जो सफ़ेद कार जो हैं, ठीक है। तो 15 यूरो बोल रहा था जाने के। यहाँ पर जो है वो अगर टैक्सी में बैठना हो ना तो पहले से बात करके बैठना, क्योंकि सारी जो हैं वो गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, तो फिर उस हिसाब से देख लेना। बहरहाल अभी जाना है मुझे सिटी सेंटर की तरफ, बस आती है तो फिर चलते हैं। 1E करके बताया, बस वही है। चलो भाई, बस तो आ गई अपनी और टाइम पे आई है यार। अच्छा 1A नहीं, 1E नहीं 1A है। चलो भाई, बस के अंदर बैठ गया हूँ और अभी चलते हैं सिटी सेंटर की तरफ प्रिस्टीना में। टिकट का पता नहीं है, टिकट का मैंने पूछा यार, वो कह रहे हैं वो अंदर ही आके देगा। जैसे अल्बानिया में होता था ना, शायद अंदर से टिकट लेते थे, वैसे ही है यहाँ पे। भाई इधर भी कंडक्टर आता है ऐसे। हाउ मच? हेलो, थैंक यू। तो 3 यूरो का टिकट है, वही बात सही साबित हुई, वो सही कह रही थी, 3 यूरो का ऐसा टिकट है। तो ये बस हमें ले जाएगी भाई सिटी सेंटर तक, और पे सिटी सेंटर से आगे मैं वीडियो जो है वो कंटिन्यू कर लूँगा। भाई बस ने तो यहाँ पे उतार दिया, उन्होंने बोला भाई यही है सिटी सेंटर, और अब यहाँ से मुझे है मेरे हॉस्टल की तलाश। यार कहीं से अगर मुझे सिम मिल जाए तो और भी अच्छी बात है। हाँ तो यार कोसोवो जो टेलीकॉम है ना, उनके दफ्तर में आ गया था मैं, और यहाँ से मैंने सिम ली है यार ये, क्योंकि एयरपोर्ट पे मिल रही थी 20 यूरो की, सबसे चीपेस्ट प्लान वही था इप्को का। और यहाँ पे कोसोवो टेलीकॉम की जो सिम जो मिली है वो 7 यूरोस की मिली है ऐसे करके। ये रही सिम पूरी, ये उसकी रसीद है यार, मैं दिखा देता हूँ सही से। यार एयरपोर्ट पे हमेशा प्राइसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। ये पूरा इनका जो है सिटी सेंटर है पीछे पूरा, ये सामने से भी दिखा देता हूँ। ये पूरा ऐसे करके। तो यार हमेशा एयरपोर्ट से ना बस पकड़ के या कोई भी चीज़ पकड़ के सिटी सेंटर आ जाया करो, वहाँ से ऐसी चीज़ें ख़रीद लिया करो, सस्ती मिल जाती हैं। ये 7 यूरोज़ में 4 GB डेटा, 300 मिनट्स, ये सब कुछ मिला यार, 1 महीने के लिए वैलिड है। मैं तो 1 महीना यहाँ पे रुकूँगा नहीं, मगर फिर भी चलो अच्छा हो गया। अच्छा भाई, हॉस्टल के तो पास ही पहुँच गया हूँ, सही उतारा था बस ने यार, कोई 1 किलोमीटर दूर है वहाँ से भी, क्योंकि जो उसकी जो डिस्टेंस है वो 0.7 किलोमीटर दिखा रहा था। मतलब उन लोगों ने लिखा हुआ ऐसा, हॉस्टल वर्ल्ड वाली जो वेबसाइट थी उस पर लिखा हुआ था 0.7 किलोमीटर है फ्रॉम सिटी सेंटर, मगर यहाँ से जब मैंने देखा है तो 1 किलोमीटर है। रास्ता गुजारने के लिए चॉकलेट ले लिए 35 सेंट्स की, ये पड़ी है भाई। तो अभी आगे बढ़ता रहता हूँ यार कि पहुँच पाऊँ। भाई घूमते घुमाते आ गया हूँ यहाँ पे, और ये रहा ओडा हॉस्टल, दिखाता हूँ ये रहा। अभी इसके अंदर जाता हूँ, चेक इन वगैरह करता हूँ, फिर अपडेट करता हूँ। यार यहाँ लिखा हुआ है कि मतलब बेल रिंग करो, और ये मैं बेल रिंग कर रहा हूँ काफ़ी देर से, मगर कोई मतलब जवाब नहीं है यार। अभी इसी हॉस्टल के बाहर में खड़ा हुआ हूँ काफ़ी देर से, देखो अब कितना टाइम लगता है अंदर जाने में। तो भैया चेक इन वगैरह तो कर लिया है, और हॉस्टल भी मतलब ठीक ठाक ही है, अच्छा है, मतलब कह सकते हैं हॉस्टल अच्छा है। ये रहा पूरा का पूरा जो है वो हॉस्टल का सिटिंग एरिया। मेरे कमरे में भी ऊपर लोग सो रहे थे, तो इसलिए मैं फिर वहाँ पे वीडियो नहीं बना सका हूँ। ठीक है, अगर टाइम मिला तो दोबारा बनाऊँगा। इस वीडियो में इतना ही कुछ था। 12 ले दे के एक्सपीरियंस ये रह गया, रिटर्न टिकट और हॉस्टल की बुकिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जब भी किसी ऐसे कंट्री में आओ जहाँ पे मतलब आपको वीज़ा रिक्वायर्ड है, क्योंकि वो फिर ऐसे एंटर नहीं होने देते आप लोगों को अंदर। सही है, तो फिर मैं आप लोगों से मिलूँगा कि नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।